अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की स्टार्ट करनी है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द नंबर विच इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर बट इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक ऐसा नंबर कैलकुलेट करना है जो हर नंबर का फैक्टर है, लेकिन वो खुद प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 1 इज़ ओनली द नंबर विच इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि हमारे पास 1 ही एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर है और वो खुद प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, सम ऑफ टू ट्विन प्राइम नंबर इज़ 144 एंड दे लाई बिटवीन 70 एंड 80, फाइंड देम। दो ट्विन प्राइम नंबर हैं जिनका हम सम करते हैं तो 144 आता है। हमने उन दोनों को फाइंड आउट करना है और वो दो नंबर 70 से 80 के मिड में होने चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर कैलकुलेट करते हुए हमने पहले ये बात की थी कि ट्विन प्राइम नंबर्स दो ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि कंसेक्टिव होते हैं, उनके दरमियान में कोई डिजिट स्किप नहीं हुआ होता। दो नंबर्स हम लोगों ने प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करते हुए एक चीज़ देखी थी कि जब भी दो प्राइम नंबर्स का सम एक थर्ड नंबर लेकर आना होता है तो हम कंसीडर करते हैं कि जिस नंबर का हम लोगों ने सम कैलकुलेट करना है उसके लिए हम बेसिकली हमारे पास 144 गिवन है। अगर हम इसका हाफ करें तो हमारे पास ये बनता है 144 डिवाइडेड बाई 2, 2 7s आर 14, 4 एज इट इज़, 2 2s आर 4, तो हमारे पास इसका आंसर बनता है 72। हमने एक नंबर 72 से बैकवर्ड लेना है 71, और एक नंबर हम लोगों ने इसका फॉरवर्ड नंबर लेना है यानी कि 73। दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और जब हम इन दोनों प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 144। तो इस क्वेश्चन में हम लोग दो प्राइम नंबर्स चूज़ कर लेंगे एज 71 एंड 73, जिनको जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 144, और ये दोनों ही नंबर 70 से 80 के मिड में लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। हम लोगों के पास क्वेश्चन गिवन है 38, इसको हम लोगों ने एज अ सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करना है। अगर हम प्राइम नंबर्स कंसीडर करते हैं 2, 17 और 19, अगर हम इनको ऐड करके देखें तो हमारे पास आंसर बनता है 38। तो यहाँ पे हमारे पास 2 + 17 + 19 आ जाएगा 3 प्राइम नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ सम टू ऐड अप एज 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31, उसके लिए हम लोग 11 + 3 + 17 लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट सी 41, इसमें हम लोग 3 प्राइम नंबर्स जिनको ऐड करके आंसर 41 आता है उसमें हम लिख सकते हैं 11 + 13 + 17। ज़रूरी नहीं है कि हम यही 3 नंबर लिखें, लेकिन इसमें हम लोगों के पास क्योंकि आंसर सम करके 41 आ रहा है तो हम ये 3 नंबर्स चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं, अगर उनका सम इक्वल टू 41 आए या डिज़ायर्ड नंबर के इक्वल आए तो हम उन 3 नंबर्स को चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इवेलुएट स्क्वायर रूट 2809 डिवाइडेड बाई 4096। हमने इस गिवन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर के फैक्टराइजेशन अलग करेंगे, डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन अलग करेंगे। न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमारे पास हो रही है 53 53s आर 2809 और 53 1s आर 53, तो हमारे पास 2809 की ये फैक्टर बन जाएंगे। इसी तरह से हम लोगों ने 4096 के फैक्टर्स बनाने हैं, जो कि इस केस में 2 के हमारे पास 6 पेयर्स बन रहे हैं फॉर द फैक्टर्स ऑफ 4096। तो हम लोग यहाँ पे 6 × 2 स्क्वायर लिख लेंगे। सिंप्लीफिकेशन करते हुए हमें पता है कि जब भी कोई नंबर स्क्वायर की फॉर्म में स्क्वायर रूट में प्रेजेंट होता है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और वो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से 53 स्क्वायर रूट से बाहर एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 6 × 2 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 64। नेक्स्ट जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हम लोगों के पास एक होल नंबर गिवन है और हम लोगों ने इस होल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देने के लिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि 3844 को हमने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है 7688। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद हम इसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। न्यूमरेटर है हमारे पास 1337। जब इसको हम 7688 में ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 9025।
तो हमारे पास ये हमारा न्यू न्यूमरेटर आ जाएगा और डिनोमिनेटर पुराना वाला ही एज इट इज़ हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन अलग करनी है, डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन अलग करनी है। दोनों की फैक्टराइजेशन करने के बाद जब हम न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन कर लेंगे और डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हम इनकी पेयर्स की फॉर्म में इनको लिख लेंगे और पेयर्स की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड आंसर आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4900 यूजिंग फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 4900 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास जो भी फैक्टर्स बनेंगे हमने उनको पेयर्स की फॉर्म में लिखना है। यहाँ एक पेयर हमारे पास 7 का बन रहा है, एक पेयर 2 का बन रहा है और एक पेयर 7 का बन रहा है, 5 का बन रहा है। तो हमारे पास ये बनेगा 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह 2 स्क्वायर में जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 2 स्क्वायर रूट से बाहर एज इट इज़ आ जाएगा और इसी तरह 5 स्क्वायर रूट से बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 2s are 14 एंड 14 5s are 70, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4900 का आंसर आएगा 70। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 167281। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये 1 से 9 तक किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने इसमें कोई हायर डिजिट सोचना है। उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि ये एक 6 डिजिट नंबर है। अब हम किसी 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 6 डिजिट नंबर आएगा। उस 3 डिजिट नंबर को सोचने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका फर्स्ट नंबर 16 है। अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 16। तो हमने इसमें 400 की लाइन में कोई नंबर सोचना है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास इसका आंसर ये आए। उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है ये 1 है। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 1 आता है, या फिर अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 81 आता है। तो हम लोगों ने इसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ चेक करनी है कि हम पहले 401 को 401 से मल्टीप्लाई करके चेक करें कि उसका आंसर क्या आता है, और 409 को 409 से मल्टीप्लाई करके चेक करें कि उसका आंसर क्या आता है। इस तरह से इन दोनों में से जिसका आंसर ये नंबर आएगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे कि वो उसका स्क्वायर रूट है। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया तो 409 मल्टीप्लाई बाय 409 का आंसर आता है 167281। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि अगर हम लोग 409 को 409 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 167281। इसी तरह 409 1s are 409 हो जाएगा। तो इसके जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 409 का स्क्वायर बनेगा। सिंप्लीफिकेशन करते हुए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इस नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा 409। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 19.36। 19.36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट रिमूव करते हुए पॉइंट के बाद क्योंकि 2 डिजिट हैं तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 1936 डिवाइडेड बाई 100। 1936 के हमने फिर फैक्टराइजेशन करनी है ताकि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें। फैक्टराइजेशन करते हुए हमारे पास यहाँ पे 2 दफ़ा 2 के पेयर बनेंगे और 1 दफ़ा 11 का पेयर बनेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते हुए इनके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह ये 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 11 भी एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2s are 4, 4 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44। इसी तरह 10 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 10, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे 4.4। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज़ 2400, वन ऑफ देम इज़ 6 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 6 टाइम्स है। हम लोगों ने उन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अगर उनको मल्टीप्लाई करके आंसर 2400 आता है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है वो x है। सेकंड पॉजिटिव नंबर क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर का 6 टाइम्स था तो वो 6x बन जाएगा। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें पता है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2400 आता है। तो 6x मल्टीप्लाई बाई x करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2400।
6x को x से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाएगा, 24 एज इट इज़। क्योंकि 6 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 ज़ार 24 और 2 0 साथ एज इट इज़ आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 400। क्योंकि हमने यहाँ x फाइंड आउट करना है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। स्क्वायर रूट लेते हुए हमारे पास ये आंसर बन जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। 400 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये 2 स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद यहाँ हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 20। क्योंकि हमारे पास सेकंड नंबर 6 टाइम्स ऑफ x था, तो हम लोगों के पास अगर फर्स्ट नंबर 20 है तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम 6 टाइम्स ऑफ 20 फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा 120। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है 3600 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू स्टैंड इन डिफरेंट रोज। एवरी रो हैज़ एज मैनी स्टूडेंट एज देयर आर रोज, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। 36 स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट रोज़ में खड़े हैं। हमने ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितने। क्वेश्चन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है 3600। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमने नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड आउट करनी है वो x है। क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है कि एक रो में उतने ही बच रहे हैं जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ रोज़ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आते हैं। तो इस तरह हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा 3600। क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड आउट करनी है, x फाइंड आउट करना है, तो हम x स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, जिससे हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और x एज इट इज़ आ जाएगा। तो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3600 लेना है, जिसके लिए हम 3600 की फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि हमारे पास बनती है 6 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और 6 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। इसी तरह 10 स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 60। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ का आंसर आएगा 60। रिव्यू एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 6889 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों को गिवन है, हम लोगों ने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। हम लोगों को पता है कि पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पहले लेंथ चाहिए होती है, क्योंकि पैरामीटर का फार्मूला है 4 टाइम्स लेंथ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 6889 मीटर स्क्वायर। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। जब हम एरिया की वैल्यू 6889 इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हम लोगों के पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे 6889 की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करके ये हमारे पास बनेगा 83 का होल स्क्वायर। जब हम 83 स्क्वायर को स्क्वायर रूट में डालेंगे तो हमारे पास किस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 83 मीटर। लेंथ हमारे पास आ गई है 83 मीटर। अब क्योंकि हम लोगों ने पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो हम इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 83, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 332 मीटर। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है अ सोसाइटी कलेक्टेड ₹8,836। ईच मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज़ एज देयर वर मेंबर्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन है ₹8,836। नंबर ऑफ़ रुपीज़ या नंबर ऑफ़ मेंबर्स हम लोगों ने लेट कर लिए हैं x। ये हम लोगों को गिवन है कि एक बंदे ने उतने ही रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं जितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं। तो हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर हम नंबर ऑफ़ रुपीज़ को नंबर ऑफ़ मेंबर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास टोटल कलेक्टेड अमाउंट आनी चाहिए। तो हम अगर x को x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 8,836 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने 8,836 के फैक्टर्स बनाने हैं। जब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये 2 स्क्वायर इंटू 47 स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करके इसका आंसर हमारे पास बनता है 94। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनेंगे 94।